आज से करीब करीब 1 महीने पहले टेलीग्राम पर मैंने एक पोल डाला था जहां पर मैंने पूछा था कि आपको सीयूटी के लिए ऑनलाइन मोड ज्यादा पसंद आता है या फिर ऑफलाइन। और मेजॉरिटी बच्चों का कहना था ऑफलाइन, उन्हें ओएमआर पर पेपर देना ज्यादा बेटर लगता है। और ये देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे लगता था भाई ओएमआर में बहुत मिस्टेक होती हैं, इससे लाख गुना बेटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। लेकिन जब मैंने बच्चों से पूछा कि आपने फिर ऑफलाइन को क्यों प्रेफरेंस दिया, आपको ऑफलाइन क्यों अच्छा लगता है, तो ज्यादातर बच्चों का ये कहना था कि ऑफलाइन में हमारा एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर बेस्ड हमने इससे पहले नहीं दिया तो अंदर से डर लगता है। लेकिन इतने पेपर हो गए हैं, आप समझ गए होंगे ओएमआर में एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। ओएमआर से लाख गुना बेटर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो आपका डर है उसे आज मैं भगाने आया हूं। इस वीडियो के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो कुछ भी नया आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार पहले भी दे चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और आखिरी में टिप्स भी शेयर करूंगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका एग्जाम चालू होगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सामने कंप्यूटर स्क्रीन। उसमें आपको करना है लॉगिन। वो आपसे बोलेंगे अपना रोल नंबर एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो। लास्ट टाइम पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ था, इस बार चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम सेंटर में आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहां पर आपका नाम आपको देखने को मिलेगा, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्रीन पर आएगी, इंस्ट्रक्शंस। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि किस चीज का क्या मतलब होता है, कैसे आपका पेपर होगा, सब कुछ वहां पर लिखा रहेगा। वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एग्जाम वाले दिन एक बार इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि एनटीए के काम आपको मालूम है, कभी भी कुछ भी वो चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी तो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपका पेपर होगा स्टार्ट, और आपको अपनी स्क्रीन में ऊपर टाइमर भी देखने को मिल जाएगा। उस टाइम के अंदर आपको पूरा पेपर अपना करना होगा। ये हो गया कि कैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब उनकी बात कर लेते हैं कि वहां पर क्या इंटरफेस होने वाला है। तो देखिए, स्क्रीन पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जब आप पेपर कर रहे होंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नीचे ऑप्शंस होंगे। राइट साइड में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होगा, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स होंगे जिसमें नंबर्स लिखे होंगे, 1 2 3, मतलब सारे क्वेश्चन वाले नंबर लिखे होंगे। जिस भी नंबर पर आप क्लिक करेंगे उस क्वेश्चन पर आप पहुंच जाएंगे। ऊपर टाइमर भी आपको देखने को मिलेगा, ऊपर क्वेश्चन पेपर भी लिखा रहेगा। अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको शो हो जाएगा, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो। इसके बाद नीचे कुछ आइकन्स होंगे, तो टोटल में 5 आइकन्स रहेंगे जिनका मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो आइकन रहेगा वो रहेगा नॉट विजिटेड का, मतलब जिस भी क्वेश्चन में, जो बड़ा बॉक्स है ना उसमें सारे क्वेश्चन के बॉक्सेस हैं, तो जिस भी बॉक्स में ये कलर का आइकन होगा उसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को अभी आपने विजिट नहीं करा है, इस क्वेश्चन को अभी आपने नहीं देखा है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर का होगा नॉट आंसर्ड। जिस भी बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में आप गए लेकिन आपने उसको आंसर नहीं करा, तो वो ऐसा दिखने लगेगा। इस आइकन का मतलब है कि आपने विजिट तो कर लिया है लेकिन अभी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करा है। थर्ड आइकन है आंसर्ड, मतलब आपने इस क्वेश्चन को विजिट भी कर लिया और इसको आंसर भी कर लिया है। तो ऐसे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो जो बहुत सारे बॉक्सेस है ना क्वेश्चन के, उनका कलर चेंज होता जाएगा, शेप थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन से क्वेश्चन आपने विजिट कर लिए हैं, कौन से आंसर कर लिए हैं, कौन से नहीं करें। तो ये आइकन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगला आइकन मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब ये क्वेश्चन आपने विजिट करा, आपको इसका आंसर नहीं बन रहा था, तो मार्क्ड फॉर रिव्यू में आपने क्लिक कर दिया, मतलब बाद में आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप बाद में नहीं भी देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप माना जाएगा, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसको आपने आंसर भी कर दिया लेकिन अभी आप श्योर नहीं है, तो आपने उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू में लगा दिया कि भाई मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी है, लेकिन बाद में फिर से चेक करेंगे। तो अगर बाद में आप चेक करके उसको ठीक कर देते हैं तो चेंज हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप उसको चेक नहीं करते, सेकेंड ऑप्शन आपने टिक करा वही रह जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका चेक होगा। अब आपका आंसर सही हो चाहे ना हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन को अगर आपने आंसर करा है और उसके बाद मार्क्ड फॉर रिव्यू में लगाया है तो वो आपका चेक होगा। लेकिन किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं करा है, सिर्फ मार्क्ड फॉर रिव्यू में लगा दिया है, तो वो फिर चेक नहीं होगा। तो ऐसा आप पेपर करते जाएंगे, पूरा आपका पेपर होगा, बॉक्सेस चेंज होते जाएंगे, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए हैं, कितने आपने स्किप कर दिए हैं, कितने आपने मार्क फॉर रिव्यू में लगाए, कितने ऐसे हैं जिन्हें आंसर करा है लेकिन उसके बाद आपने मार्क फॉर रिव्यू में लगाया है। तो सब कुछ आपको मालूम चलेगा, बहुत ईजी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्क्रीन पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, एग्जाम वाले दिन इंस्ट्रक्शंस अगर दिए हुए हैं तो उन्हें ज़रूर से पढ़ लेना। अब आप बोल रहे हो कि भैया यार सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने मिल जाता तो और अच्छा रहता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक डाल रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे CBT मोड के मॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से एक बार में ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप PC नहीं है और बहुत आपका देने का मन है तो किसी भी साइबर कैफे में चले जाना, वहां पर दे देना, किसी दोस्त के लैपटॉप में देकर देख लेना। एक बार दे दोगे तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा और अच्छे से। बट मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर नहीं भी दोगे तो कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। फिर इसके बाद कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप एक एक क्वेश्चन देखते जाओगे, जितने आपसे बन रहे हैं उन्हें तो तुरंत आप आंसर करोगे, वहां पर सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप बहुत श्योर हो लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आखिरी में एक बार चेक करने की जरूरत है, लेकिन इसका आंसर यही होगा, तो उसे आप टिक कर देना और टिक करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू में लगा देना। याद रखना, ये वाले अगर आप बाद में सही नहीं करते हो, वही आंसर रह जाता है, तो ये चेक होंगे, तो ये सोच समझ कर करना। इसके बाद थर्ड नंबर पर वो क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा आप श्योर नहीं हो, आपको लग रहा है यार ये सही है कि नहीं है, तो यहां पर आप मार्क फॉर रिव्यू में लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। मैंने तुक्का वाली वीडियो डाल दी है, आखिरी में टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करिए, उन्हें यूज कर आप ट्राई करोगे कि आंसर आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। और इसके बाद वो क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उन्हें सीधा आप स्किप कर दोगे। याद रखो, ये बिल्कुल मत करना कि जो क्वेश्चन थोड़े बहुत भी नहीं बन रहे उन्हें भी स्किप करते जा रहे हैं। उन क्वेश्चन को मार्क्ड फॉर रिव्यू में जरूर से डालना, क्योंकि एंड में फिर आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा था कौन सा नहीं बन रहा था। लेकिन अगर आप मार्क फॉर रिव्यू में डाल दोगे तो आइकन का कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको आखिरी में पता रहेगा कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें फिर से चेक करने की जरूरत है। फिर हेल्प मांगने से बिल्कुल भी मत कतराना। अगर आप जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, वहां पर टीचर्स रहेंगे, उन्हें आवाज देना, वो आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर है, आपका हक है, आप इन्विजिलेटर को बुलाकर उनसे मदद बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद सबमिट करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना, आपने सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या नहीं करे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या नहीं करे, ये चीजें बहुत अच्छे से चेक कर लेना और उसी के बाद सबमिट करना। और याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, घबराने की जरूरत नहीं है, इनफ टाइम आपके पास रहेगा। CBT मोड में बहुत टाइम बच जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आखिरी में आप पैनिक करने लग जाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी टिप्स आती हैं। ऊपर एंड स्क्रीन में तुक्का वाली वीडियो डाल रहा हूँ, एक बार जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी तक नहीं देखी है तो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, प्लीज शेयर करिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।